बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बिहार में लंबे समय तक शासन करने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की हालत बहुत ही खराब है। चुनाव से पहले तैयारियों की बात तो दूर रही, बल्कि लालू की गैर मौजूदगी में पार्टी में आंतरिक कलह चरम पर है। दूसरी ओर सत्ताधारी भाजपा जेडीयू गठबंधन पूरी तरह मजबूती के साथ चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हो चुका है, जिसके बाद ये माना जाने लगा है कि ये विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए अब तक का सबसे खराब चुनाव हो सकता है। आरजेडी के पास इस वक्त कोई भी अनुभवी नेता नहीं है। लालू के दोनों बेटों से लेकर उनकी बेटी और पत्नी सभी अपने अपने तरीकों से पार्टी का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। वर्ष 2015 में महागठबंधन के दम पर लालू के बेटे तेजस्वी को नीतीश का डिप्टी बनाया गया था, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद स्थितियां ये हो गई हैं कि पार्टी के पास कोई अनुभवी नेता रहा ही नहीं। गठबंधन के जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेता जहां छिटक चुके हैं, तो वहीं अकेले महत्वपूर्ण नेता रघुवंश प्रसाद सिंह भी दुनिया छोड़ चुके हैं। लेकिन जब तक वो थे तब भी लालू के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप उनकी आलोचना ही करते थे। दूसरी ओर घटक दल कांग्रेस का भी अधर में होना आरजेडी के लिए मुसीबत ही है, क्योंकि उसके अपने ही विधायक महागठबंधन के टूटने के बाद लगातार पार्टी छोड़ नीतीश के खेमे में जा रहे हैं। नतीजा ये है कि पार्टी में रिक्तता और बढ़ रही है। आरजेडी के सबसे बड़े नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी सलाखों के पीछे घोटालों की सजा काट रहे हैं। लालू पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनकी पार्टी में सबसे मजबूत पकड़ और जनता में करिश्माई छवि है, लेकिन जिस प्रकार चुनाव से पहले लगातार पैरोल की मांग करने वाले लालू की अर्जियां खारिज की जा रही हैं, वो दिखाती है कि लालू इस चुनाव से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। वरना जब लालू मंच पर आते थे, उनके हंसोड़ अंदाज वाले भाषणों में लोगों की आकर्षित करने की शक्ति थी, लेकिन अब वो पार्टी में किसी की नहीं रही। 2015 के चुनाव में महागठबंधन का चेहरा नीतीश थे, जिसका फायदा ये हुआ कि जेडीयू का अच्छा खासा वोट आरजेडी को ट्रांसफर हुआ। आरजेडी का वोट प्रतिशत 18% तक पहुंच गया था, वहीं जेडीयू 16% पर मौजूद था। ऐसी स्थिति में जब ये अलग होंगे तो आरजेडी के वोट प्रतिशत में बड़ी गिरावट दिख सकती है। वहीं बीजेपी को तो अकेले 24% वोट मिला था। यदि पिछले चुनाव के समीकरणों पर ही गौर किया जाए तो भविष्य को लेकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आरजेडी की स्थिति ढलान की ओर है। इन चुनाव में आरजेडी का एमवाई समीकरण उसे कुछ खास फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एनडीए से गठबंधन के बावजूद नीतीश अपनी मुस्लिम समर्थक छवि को बचाने में लगातार काम करते रहे हैं। वहीं 3 तलाक के मुद्दे पर तो बीजेपी के भी दावे हैं कि मुस्लिम महिलाएं उसे स्वीकारने में संकोच नहीं करेंगी। लालू यादव के दोनों बेटों के बीच अनबन की खबरें आम रहती हैं। तेज प्रताप का कहना है कि उन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया, तो वहीं तेजस्वी अपने ही ढंग से पार्टी चला रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर लोकसभा चुनाव में भी दोनों का गतिरोध सामने आ चुका है कि तेज प्रताप की लिस्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद से लगातार मंच से तो नहीं लेकिन अंदर खाने में समय समय पर खबरें आई कि घर में कुछ भी ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए कभी दोनों भाइयों को डोसा खाते हुए दिखाया जाता है, तो कभी एक दूसरे की तारीफ करते हुए, जबकि हकीकत में इन दोनों के मतभेद लालू यादव और उनकी पार्टी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ जहाँ आरजेडी का रथ बिना किसी सारथी बेलगाम चल रहा है, तो दूसरी ओर बिहार में शासन कर रहा जेडीयू बीजेपी गठबंधन एक बार फिर सत्ता में आने की तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल रैलियों में उनकी तारीफ करते नजर आते हैं, तो बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तो ऐलान ही कर दिया है कि अगला चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वो ही मुख्यमंत्री होंगे। लोजपा के तेवर इस समय कुछ उखड़े हैं, लेकिन दोनों बड़ी पार्टियां इस स्थिति से निपटने में सक्षम है। एक तरफ जहाँ नीतीश जैसा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है और संगठित गठबंधन है, तो दूसरी ओर आरजेडी के पास लालू की गैर मौजूदगी में केवल तेज और तेजस्वी और राबड़ी का चेहरा ही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश के सामने इन सभी का कद बौना ही साबित होता है और अनुभव की कमी के कारण जनता में इनकी विश्वसनीयता का भी घोर अभाव है। आरजेडी के लिए ये अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव और चुनौतीपूर्ण वक्त है। वर्ष 2015 चुनाव के बाद जिस तरह से राज्य में आरजेडी 80 सीटों के साथ महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी, उसने पार्टी में नई जान फूंक दी थी। लेकिन लालू यादव का घोटालों में सजा के कारण जेल जाना हो या महागठबंधन का टूटना हो, दोनों भाइयों के बीच बढ़ते मतभेद हो या पार्टी का कई गुटों में बंटना, इन 5 वर्षों का कार्यकाल ऐसा रहा है कि पार्टी लगातार कमजोर होती गई। ऐसे में अब आरजेडी को लेकर ये संभावनाएं हैं कि ये विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए अब तक का सबसे बुरा चुनाव साबित होगा, जिसके बाद बिहार की राजनीति में उसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।